बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जहां आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड में रहकर काफी नाम कमाया और इनके नाम कई बड़ी बड़ी फिल्में भी दर्ज है। तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं ये हसीन अदाकारा कौन थी और क्या रही इनकी पूरी कहानी। एक ऐसी सफल अभिनेत्री जिसे भारत की पहली लेडी सुपरस्टार का दर्जा मिला था। एक बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत करने के बावजूद वो बड़े होने पर भी लोकप्रियता के शिखर से नीचे नहीं उतरी। टॉलीवुड या बॉलीवुड अपने दौर में वो अपने दम पर किसी भी बड़े बजट की फिल्म को हिट करवाने का दम रखती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री को उनकी कमाई पर जिंदा रहने वाली उनकी मां ने शराब का आदी बना डाला था। क्या आप सोच सकते हैं कि इस अभिनेत्री ने 2 बार शादी की और उन पर अपने दोस्त के पति को चुरा लेने का आरोप भी लगा था। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस अभिनेत्री की मौत 54 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उनके पति पर ही लगा था उनकी हत्या का आरोप। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय फिल्म जगत की अब तक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीदेवी की। करोड़ों दिलों पर बिजली गिराने वाली इस अभिनेत्री का फिल्मी कैरियर 5 दशकों तक फैला रहा और आज तक इनको जितनी भी लोकप्रियता मिली उतनी किसी भारतीय अभिनेत्री को नहीं मिली। लेकिन इस अभिनेत्री का बैकग्राउंड कहीं से भी फिल्मी नहीं था। 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में जन्मी श्री अम्मा अयंगर अयप्पन नाम की इस बच्ची के पिता तमिल में थे, जबकि मां तिरुपति से थी, जो आंध्र प्रदेश में है। पिता अयंगर अयप्पन पेशे से वकील थे, जबकि मां राजेश्वरी एक घरेलू महिला थी। किस्मत की ऐसी बाजी पलटी की 4 साल की उम्र से ही श्री फिल्मों में काम करने लगी। उनकी पहली फिल्म थी 1967 में तमिल भाषा में आई कंदन करुणाई, जिसमें उन्होंने मुरुगन देवता के बचपन की भूमिका निभाई थी। फिल्म के मुख्य कलाकार शिवाजी गणेश और जय ललिता थे। फिल्म हिट रही और श्रीदेवी के पास फिल्मों की झंडी लग गई। आने वाले कई वर्षों में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की दर्जनों फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर शानदार अभिनय भी किया। उनके टैलेंट का ही असर था कि कई फिल्मों में तो उन्हें केंद्र में रखकर फिल्म भी बनाई गई। वर्ष 1972 में आई हिंदी फिल्म रानी मेरे नाम से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी। 1975 में आई हिंदी फिल्म जूली में भी उनका छोटा सा रोल था। 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म मुंदुरु मुद्दिचू में उन्होंने अपने से 13 साल बड़े रजनीकांत की सौतेली मां की भूमिका निभाकर सबको चौंका दिया था। वर्ष 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म में कमल हसन भी थे। साथ में उनकी जोड़ी कमल हसन के साथ अच्छी खासी लोकप्रिय हुई। श्रीदेवी फिल्मों में काम करके अपने परिवार का खर्च तो उठा ही रही थी, लेकिन जब वो शूटिंग से लौटती तो वो थकान से चूत रहती। उनकी नींद में कराने से परिवार के लोग डिस्टर्ब होते थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए उनकी मां उन्हें शराब पिलाने लगी। बाद में श्रीदेवी को शराब पीने की लत लग गई। बतौर हीरोइन श्रीदेवी का बॉलीवुड में सफर शुरू ही हुआ 1979 में आई फिल्म 16वां सावन से, जब वो वास्तव में 16 साल की हो गई थी। अमूल पालेकर के साथ बनी उनकी इस फिल्म को निर्देश कन्नड़ फिल्म के मशहूर निर्देशक भारती राजा ने किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास चली नहीं और श्रीदेवी वापस दक्षिण भारतीय फिल्मों में व्यस्त हो गई। तेलुगु फिल्मों के एक बड़े निर्देशक राघवेंद्र राव की कई सुपरहिट फिल्मों में श्रीदेवी मुख्य भूमिका में रही। वो हिंदी में उसका रीमेक करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने हीरो तो बॉलीवुड के लिए, लेकिन हीरोइन के तौर पर श्रीदेवी को उतारने की ठानी। 1983 में उनकी फिल्म आई हिम्मत वाला, या फिर 1981 में आई तेलुगु फिल्म ओरू की मोनागाडू की हिंदी में रीमेक थी। खास बात यह थी कि ओरिजिनल तेलुगु वर्जन में हीरोइन जया पर्दा थी, लेकिन हिंदी में राघवेंद्र राव ने श्रीदेवी को उतारा। बॉलीवुड में पहली बार भव्य सेट से सजी इस फिल्म में श्रीदेवी की जोरदार नृत्य ने उनकी ऐसी ग्लैमरस छवि बनाई कि दर्शक मंत्रमुग्ध से रह गए और ये सुपरहिट रही। और श्रीदेवी का जलवा ऐसा बिखरा जिसके बाद उनके पास ऑफर्स की झंडी लग गई। उस साल उनकी विभिन्न भाषाओं में 20 से भी ज्यादा फिल्में आई। इनकी अगली फिल्म भी राघवेंद्र राव द्वारा निर्देश की गई, जिसका नाम था जानी दोस्त। 1980 में के राघवेंद्र राव ने अपनी एक और तेलुगु फिल्म का रीमेक किया,
जिसका नाम था जस्टिस चौधरी। 1983 में कई अन्य निर्देशकों की फिल्मों में भी श्रीदेवी का जलवा दिखा, जिनके नाम थे ये बाप्या, दासरी नारायण राव, के रेड्डी आदि। लेकिन उनके अभिनय की गहरी छाप दिखी बालू महेंद्र की फिल्म सदमा में। ये फिल्म तमिल फिल्म मुंदुराम पिराई की रीमेक थी। लेकिन टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों ही जगह फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी के अभिनय की धूम मच गई। 1984 में के राघवेंद्र राव की फिल्म तोहफा में श्रीदेवी नजर आई, जिनमें जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। इस फिल्म में उनके साथ अब तक दक्षिण फिल्म में उनकी खोई स्टार रही जयप्रदा भी थी, जिन्होंने एक अरसे तक उनके साथ काम किया था। कई वर्षों तक दर्शकों ने जयप्रदा और श्रीदेवी की जोड़ी को एक दूसरे की प्रतिद्वंदी के तौर पर भी देखा, लेकिन दोनों के बीच कभी बातचीत तक नहीं होती थी। यहाँ तक कि दोनों को 1984 में आई फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान उनको उनके को स्टार रहे जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक कमरे में भी बंद कर दिया था, लेकिन दोनों ने आपस में बिल्कुल भी बातचीत नहीं की। बहरहाल श्रीदेवी की फिल्मों की लिस्ट लंबी है। उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े फिल्मी सितारों के साथ अपनी जोड़ी बनाई, जिनमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, सनी देओल, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल थे। जितेंद्र के साथ उन्होंने 16 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 13 सुपरहिट रही। 1984 में उनकी कई फिल्में आई, जिनमें से एक थी जाग उठा इंसान। के विश्वनाथ के इस फिल्म में उनके को स्टार थे मिथुन चक्रवर्ती। इस फिल्म के सेट पर श्रीदेवी मिथुन से प्यार कर बैठी। हालांकि मिथुन उस दौरान योगितावली के पति थे, लेकिन श्रीदेवी इन पे ऐसे पागल हुई कि सब कुछ भूल बैठी। कहा तो ये तक गया था कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली और एक साथ रहने लगे। लेकिन वर्ष 1987-88 तक दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और इन दोनों ने गुमनाम रिश्ते को अलविदा कह दिया। इस वक्त तक श्रीदेवी बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुकी थी। 1986 में आई उनकी फिल्म नगीना ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। हरमेश मल्होत्रा की इस फिल्म में वैसे तो ऋषि कपूर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे, लेकिन श्रीदेवी के अभिनय और उनके नृत्य ने उन्हें सभी पर हावी कर दिया। 1987 में अनिल कपूर के साथ आई उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया ने सफलता की वजह से उनका स्थान हर कलाकार से ऊपर कर दिया। फिल्म के कुछ गानों में श्रीदेवी की परफॉर्मेंस ने ऐसा समा बांधा कि उस दौर के वो हर युवा के दिल की धड़कन बन गई। इस फिल्म की सफलता उनके कैरियर के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर बॉनी कपूर से, जिनकी पत्नी मोना से श्रीदेवी की गहरी दोस्ती हो गई। जब मिथुन चक्रवर्ती से उनका अलगाव हुआ तो वह मोना के साथ उनके घर में रहने आ गई। बॉनी कपूर के भाई अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी ने फिल्मों में खूब रंग जमाया। 1979 में श्रीदेवी की 2 फिल्में बड़ी सुर्खियों में रही। पहली फिल्म रही यशराज की चांदनी। यशराज की निर्देशित इस फिल्म ने उन्हें घर घर में स्थापित कर दिया। वर्ष 1979 की बेहद चर्चित हुई उनकी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी हरमेश मल्होत्रा की चालबाज। इस फिल्म ने श्रीदेवी को उस स्थान पर ला खड़ा किया जहां बड़े बड़े अभिनेता उनके कद के आगे बौने नजर आ रहे थे। फिल्म में रजनीकांत और सनी देओल जैसे हीरो भी थे, लेकिन समीक्षकों का कहना था कि दोनों अगर नहीं भी होते तो फिल्म की लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। 1991 में यश चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म लम्हे में श्रीदेवी को बतौर हीरोइन दोबारा आजमाया। नतीजा ये निकला कि फिल्म एक बार फिर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह, इसमें श्रीदेवी ने पठान लड़की का जीवंत अभिनय किया था। बीबीसी की एक फिल्म की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी लगातार 10 हफ्तों तक हाउसफुल रही। हालांकि इस साल उनकी और 2 फिल्में आई, लेकिन खुदा गवाह के मुकाबले फीकी पड़ गई। अगले साल यानी 1993 में उन्होंने कपूर फैमिली के साथ एक बड़े बजट की फिल्म की, जिसका नाम था रूप की रानी चोरों का राजा। सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में उनके हीरो थे अनिल कपूर और इसे प्रोड्यूस किया था खुद बॉनी कपूर ने। फिल्म ने अच्छा कारोबार नहीं किया और बॉनी कपूर भारी कर्ज में दब गए।
इसी दौरान श्रीदेवी ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। फिल्म लाडला, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर के साथ अभिनय किया था, फिल्म ने बढ़िया कारोबार किया। इसके निर्देशक थे राज कंवल, जिनके साथ मिलकर बॉनी कपूर ने 1986 में फिल्म बनाई जिसका नाम था जुदाई। इस फिल्म में हीरो अनिल कपूर और हीरोइन श्रीदेवी के साथ उर्मिला मातोंडकर ने भी बेहद सशक्त अभिनय किया। फिल्म ने बढ़िया कारोबार किया और इसके फौरन बाद श्रीदेवी ने बॉनी कपूर से शादी कर ली। ये एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि जिस वक्त श्रीदेवी उसके घर में रहने आई थी तब उन्होंने बॉनी कपूर को अपना भाई माना और उन्हें राखी तक बांधी थी। श्रीदेवी शादी के लिए इसलिए भी दबाव में थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और घर संभालने में जुट गई। श्रीदेवी की 2 बेटियां हैं जिनका नाम जानवी और खुशी है। साल 2004 में वो एक बार फिर फिल्म में आई जिसका नाम था मेरी बीवी का जवाब नहीं। उस साल वो टीवी सीरीज मालिनी अय्यर में भी दिखाई दी जो अगले साल तक चला और इसके 179 एपिसोड भी बने। इसके बाद उन्होंने फिर एक बार लंबा ब्रेक लिया और वर्ष 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में नजर आई। इसके बाद वो कुछ और भी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी, लेकिन उनका मुख्य ध्यान बेटी जानवी को लॉन्च करने पर था। अपने लंबे कैरियर के दौरान श्रीदेवी एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर साउथ पुरस्कार, तमिलनाडु स्टेट फिल्म पुरस्कार, केरल स्टेट फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। इसके अलावा वर्ष 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब बात श्रीदेवी से जुड़े उस रहस्य की होगी जिस पे से पर्दा अभी तक नहीं हट पाया है। ये रहस्य है 7 समंदर पार हुई उनकी मृत्यु का। फरवरी 2018 में एक पारिवारिक शादी में हिस्सा लेने वो यूएई गई थी। शादी थी अनिल बॉनी कपूर के बेनोई संदीप मारवा के बेटे हैं मोहित मारवा की। शादी के वेन्यू यूएई के रस अल खेमा में आयोजित हर एक कार्यक्रम में श्रीदेवी ने एक परिवार वालों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद बॉनी कपूर तो लखनऊ में फिल्म प्रमोशन से संबंधित एक बैठक में हिस्सा लेने भारत आ गए, लेकिन श्रीदेवी जी रस अल खेमा में यूएई की राजधानी दुबई में आकर रुक गई। कहा जाता है कि श्रीदेवी दुबई में अपनी एक बहन से मिलने और बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने के लिए भी रुक गई थी। कहा यह भी गया कि श्रीदेवी एक बिजनेस चलाना चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने दुबई में कुछ मीटिंग्स रखी थी। वो दुबई के एमिरेट्स टावर के होटल जुमेरा में कमरा नंबर 2201 में रुकी थी। होटल के इसी कमरे में 24 फरवरी की रात उनकी मौत हो गई। आखिर क्या हुआ था श्रीदेवी की मौत की रात? क्या वही कहानी सच है जो मीडिया ने छापा है? क्या बॉनी कपूर ने जो कुछ कहा वही सच है या बात कुछ और भी थी? उनकी इस मौत की दास्तां की कई वजह और कई कारण हैं। सबसे पहले बात उस आधिकारिक रिपोर्ट की जो दुबई में पुलिस ने जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश पानी में डूब जाने की वजह से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी की शाम बॉनी कपूर सरप्राइज विजिट पर श्रीदेवी के कमरे में डुप्लीकेट चाबी के जरिए दाखिल हुए और श्रीदेवी ने खुश होकर उनका स्वागत किया। दोनों ने निश्चय किया कि वो किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाएंगे और श्रीदेवी तैयार होने बाथरूम में चली गई। रिपोर्ट्स में दिए गए बयान के मुताबिक बॉनी कपूर ने कहा कि जब देर तक उनकी पत्नी बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने कई बार बुलाया। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो बॉनी कपूर ने दरवाजा धक्का देकर खोला और श्रीदेवी को बाथटब में गिरा हुआ पाया। उन्होंने श्रीदेवी को टब से बाहर निकाला और घबराकर अपने दोस्तों को फोन किया। दोस्त के आने के बाद बॉनी ने अस्पताल से संपर्क किया और डॉक्टर्स ने श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया। दुबई में छुपी एक वेबसाइट के मुताबिक ये कहानी पूरी तरह से सही नहीं थी। वेबसाइट ने सवाल उठाया कि बॉनी कपूर ने जब श्रीदेवी को डूबा हुआ देखा तो उन्होंने सबसे पहले होटल के इमरजेंसी सेवाओं को क्यों नहीं बुलाया। दुबई की मीडिया ने यह भी सवाल उठाया कि बॉनी कपूर को डुप्लीकेट चाबी से श्रीदेवी की कमरे में घुसने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या दोनों के बीच किसी बात पर बहस भी हुई थी? सवाल ये भी उठा कि क्या
वहां कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। केरल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस दुर्घटना को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि ये मानना असंभव है कि 5 फुट 7 इंच की श्रीदेवी 5 फुट 1 इंच के टब में डूब जाएं। उनका कहना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने उन्हें जबरन डुबाया हो। बोलते हैं, होटल के एक कर्मचारी ने दावा किया कि बोनी कपूर के दुबई आने से पहले ही श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी। हालांकि दुबई पुलिस ने उस कर्मचारी का कोई बयान नहीं लिया। मुंबई के एक फिल्म मेकर ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि श्रीदेवी का एक ऐसा बीमा हो रखा है कि जिसके मुताबिक उसके संबंधियों को उसका भारी भरकम मुआवजा तभी मिल सकता है जब उनकी मौत यूएई में हो। याचिकाकर्ता के मुताबिक ये रकम 24 अरब की थी और उसके लालच में ही श्रीदेवी की हत्या करवाई गई थी। हालांकि इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की फाइल क्लोज कर दी तो 27 फरवरी को उनका शव अनिल अंबानी के निजी विमान से भारत लाया गया। 28 फरवरी 2018 को उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले क्रीमेटोरियम में कर दिया गया। कई साल बीतने के बाद भी श्रीदेवी की मौत आज भी एक रहस्य है, लेकिन उनकी यादें भारतीय फिल्म दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी श्रीदेवी की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।